तो स्टार्ट करते हैं फिर। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पाथ फाइंडर। के पाथ फाइंडर को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, पाथ फाइंडर क्या है, क्या काम करता है, ये सारी चीज़। क्रिएट न्यू वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और कोई भी एक कॉमन पेज यहाँ से मैं क्रिएट कर लूँगा, सिंपल काम करने के लिए सिर्फ। और ये हमारे पास आ चुका है हमारा एक कॉमन सा पेज। टूल्स हमारे पास आ रहे हैं, टैब सारे यहाँ पर ओपन है जो बेसिक सेटिंग्स हमने की थी। और सेंटर में यहाँ पर हमारा ये पेज। अच्छा, एक स्टूडेंट का एक सवाल था, ठीक है, कि सर मेरे पास जो ये टूल्स हैं वो बिल्कुल लाइन से आ रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल लाइन से आ रहे हैं कुछ इस तरह। ठीक है, तो दरअसल आप यहाँ पर देखें, इस टूल बार पे यहाँ पर हमारे पास दो एरो का साइन है। आपने सिंपल इस एरो वाले साइन पे क्लिक कर देना है, तो जो आपके टूल्स हैं वो साइड बाई साइड पर आ जाएंगे इस तरह। ठीक है, एक स्टूडेंट्स ने सवाल किया था, तो अगर वो स्टूडेंट्स है यहाँ पे तो ठीक है, वो शायद मेरी बात समझ गया होगा। ठीक है, अगर वो यहाँ पर वो स्टूडेंट्स है तो जल्दी से एक थंब का रिएक्शन दे दे, अगर वो स्टूडेंट्स है जिसने मुझसे ये सवाल किया था। अच्छा जी, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक और स्टूडेंट ने सवाल किया था कि सर हमारे पास यहाँ पे कलर्स नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ पे जो ये कलर का टैब है, देखें आप, शायद कलर के अलावा शायद कलर गाइड पे आपका टैब होगा, आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा, या स्वेचेस पे। ठीक है, क्योंकि स्वेचेस पे भी हमारे पास कुछ कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एक कलर का डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे टैब भी आ रहा है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को देख लेना है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर आप कलर्स को ड्रैग करेंगे तो आपके पास लाजमी कलर यहाँ पे शो होगा, लाजमी। उसके बाद चलते हैं ज़रा अब हम अपने पाथ फाइंडर टैब पे, जो हमारा आज का टॉपिक है। पाथ फाइंडर क्या है, क्या काम करता है, बहुत सारे यहाँ पर भी कुछ हमारे पास कमांड्स आ रहे हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में आज डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि ये वो बेसिक्स कमांड्स हैं, वो बेसिक ऑप्शंस हैं। जब तक हम इन बेसिक कमांड्स, इन ऑप्शंस को सीखेंगे नहीं, हम आगे सही से वर्क नहीं कर सकते। तो हमें पहले अपनी बेसिक और अपने बेस को जो है ना बिल्कुल मिच्योर कर लेना है, बिल्कुल सेट कर लेना है, ताकि आगे जाके हम कहीं पर भी नहीं फंसे। ठीक, क्योंकि जब तक हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा, हम ऊपर दीवारें या बिल्डिंग्स हम नहीं बना सकते। तो बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स के अंदर, या किसी भी स्किल्स में। ठीक है, बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको स्कूल्स के अंदर भी पहले बेसिक चीज़ें ही बताई गई, शायद अल्फ़ाबेट्स आपको रिलेटेड बताए गए। ठीक है, तो हर चीज़ में हमारा एक बेसिक होता है, तो उस पहले जब तक हम बेसिक्स को कवर नहीं कर लेते, हम आगे एडवांस की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पाथ फाइंडर के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ टूल्स को ड्रॉ करूँगा। ऐसे यहाँ पर मेरे पास इलिप्स टूल है। ठीक है, यहाँ पर मैं इलिप्स टूल को ड्रॉ करता हूँ और स्वैप कर देता हूँ। ये ऑप्शन मैंने आपको पिछली क्लास में शायद बताया था। आप इस स्वैप वाले आइकन को यूज़ कर सकते हैं कलर को स्वैप करने के लिए। तो आप देखें, जो हमारा स्ट्रोक कलर है वो फिल कलर बन चुका है, और जो फिल कलर था वो स्ट्रोक कलर बन चुका है। मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, तो मैं स्ट्रोक को सिलेक्ट करके यहाँ से नन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। तो हमारा जो स्ट्रोक है वो हमारे इस शेप से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पाथ फाइंडर के अंदर आपने ज़रा फोकस करना है स्क्रीन पे, सही से चीज़ों को समझना है। हमारे पास कुछ शेप्स मोड्स आ रहे हैं और इसमें 4 कमांड्स हैं। ठीक है, पहला जो इस कमांड का नाम है यूनाइट। ठीक है, ये क्या काम करता है यूनाइट, और उसके लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले कोई इसमें नॉर्मल सा एक कलर यूज़ करता हूँ, लाइट सा कलर, फॉर एग्जाम्पल येलो। ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि यूनाइट क्या काम कर रहा है। यूनाइट का काम है कि किसी भी दो शेप्स को आपस में जोड़ देना।
किसी भी दो शेप्स को आपस में जोड़ देना, मर्ज कर देना। यहाँ पर मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ ऑल्ट प्रेस करके, ठीक है। ऑल्ट का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है और मैंने इसकी एक कॉपी ले ली, एक डुप्लीकेट। अब फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों शेप्स को आपस में मर्ज करना चाहता हूँ, ठीक है जी। मैं इन दोनों शेप्स को आपस में मर्ज करना चाहता हूँ, तो ये किस तरह पॉसिबल है, ठीक है, ये किस तरीके से पॉसिबल है। अब यहाँ पर मेरे पास ये शेप एक अलग शेप है और ये शेप मेरे पास एक अलग शेप है दोनों, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दोनों शेप आपस में मर्ज हो जाए, कंबाइन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पर मैंने दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास जो यहाँ पर पहला ऑप्शन आ रहा है यूनाइट का, सिंपल मैं इस यूनाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे मैंने इस यूनाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ये दोनों शेप जो है मेरा आपस में मर्ज हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर देखें कि पहले हमारे पास यहाँ पर दो सर्कल्स थे और अब ये दोनों सर्कल आपस में मर्ज हो गए और हमें यहाँ पर एक अलग तरीके का यहाँ पर शेप देखने को मिल रहा है। और ये किस तरह पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल हुआ पाथ फाइंडर के कुछ कमांड्स की मदद से, जिसका नाम है यूनाइट। यूनाइट का काम है किसी हमारे मल्टीपल शेप्स को आपस में मर्ज कर देना, एक साथ जोड़ देना, ठीक है। और आपको ये किस तरीके से पता चल रहा है, अगर मैं कंट्रोल Z करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अभी आप देखें यहाँ पर मेरे पास ये दो इमेजेस है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लेयर पैनल पे लेकर चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स के अंदर कुछ ऑप्शंस मैंने यहाँ पर आपको ओपन करवाए थे। ये हमारे पास सारे लेयर्स, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपके पास लेयर्स कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। लेयर नंबर 1, आपने इस एरो वाले बटन पर क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो शेप्स हैं, ये भी इलिप्स और ये भी इलिप्स, ठीक है। तो आप सिंपल अगर आपको अपने शेप्स को सिलेक्ट करना है तो आप इस लेयर के अंदर भी आकर अपने शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि भाई सिलेक्शन टूल है, आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे इस सिलेक्शन टूल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पर देखें इस लेयर पैनल पे कि जैसे मैंने इस वाले टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास ये वाला लेयर सिलेक्ट हो चुका है, क्योंकि इस लेयर में ये वाला जो हमारे पास शेप आ रहा है पहला सर्कल, ये ड्रॉ हुआ हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस लेयर पैनल्स की मदद से सिलेक्ट करें अपने ऑब्जेक्ट्स को, तो आप सिंपल यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर मैं इस सर्कल पर क्लिक करूँगा तो अब हमारे पास ये सेकंड वाला सर्कल सिलेक्ट हो चुका है, इलिप्स सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये अभी दोनों लेयर आपस में क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है, सेपरेट से। अब सिंपल मैंने यहाँ पर काम ये किया कि मैंने सिलेक्ट किया इन दोनों शेप्स को, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों लेयर भी सिलेक्ट हो चुका है। और मैं जाके यहाँ पर इस यूनाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा शेप भी आपस में मर्ज हो चुका है। और आप इस लेयर पे भी देखें कि हमारे पास पहले दो लेयर्स आ रहे थे, अब एक लेयर है, क्योंकि इस यूनाइट ने क्या किया, आपस में उन दोनों शेप्स को जोड़ के एक कर दिया है, ठीक है। दोनों शेप्स को जोड़ के क्या कर दिया, एक कर दिया। कंट्रोल Z करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, रेड, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि इस लेयर के अंदर देखा जाता है स्टैक, ठीक है। स्टैक क्या होता है कि जो चीज़ ऊपर होती है, ठीक है, वो क्या करती है भाई, नीचे वाली चीज़ को हाइड करती है। अब स्टैक से मुराद ये कि अभी आप यहाँ पर देखो जो मेरा सेकंड शेप था, ठीक है, वो यहाँ पे टॉप पे आ रहा है और जो मैंने पहले शेप को ड्रॉ किया था वो मेरे पास बॉटम पर है। फिर जो मेरा स्टैक लेयर है अभी कौन सा है, ये वाला जिसका कलर यहाँ पर ऑरेंज है, ये वाला लेयर है मेरा स्टैक लेयर, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्टैक लेयर को सेम उस जगह पर रख दूँ जहाँ पर हमारे पास नीचे वाला लेयर है, तो क्या हो रहा है, हमें नीचे वाला लेयर यहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहा है, कि हमें पता ही नहीं चल रहा है
कि वो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे और भी कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा, आपने आना है इस लेयर पैनल पर और यहाँ पर आके आपने देखना है कि भाई आपके इस पेज पे कितने लेयर्स मौजूद हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्टैक लेयर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं काम ये करता हूँ, एक शेप को और ड्रॉ कर देता हूँ। इसका यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप मेरे स्टैकिंग ऑर्डर को देखें तो जो मैंने लास्ट में चीज़ ड्रॉ करी थी वो सबसे टॉप पर है, जो मैंने उससे पहले करी थी वो इस टॉप वाले के नीचे है, और जो बिल्कुल लास्ट में करी वो जो सबसे पहले करी वो बिल्कुल लास्ट में आ रहा है। तो ये लेयर्स का एक स्टैकिंग ऑर्डर है कि जो चीज़ आप पहले ड्रॉ करोगे वो चीज़ आपके नीचे रहेगी, जो उसके बाद ड्रॉ करोगे वो चीज़ ऊपर। ठीक है, आपके पेजेस में भी यही काम हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टॉप वाले पेज पे काम करो, जो उसके नीचे वाला पेज होता है वो आपको शो नहीं होता है, आपको नज़र नहीं आता कि उस पेज पे क्या काम है। ठीक है, तो इसके लिए एक ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई सा भी लेयर अगर बॉटम पे है तो वो टॉप पे आ जाए, ठीक है, या बॉटम पे है इन दोनों शेप्स के सेंटर पर आ जाए। तो ये काम किस तरीके से हो सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप उस लेयर को सिलेक्ट करें, सिंपल आप इस लेयर पैनल पे जाके उस लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप सिलेक्शन टूल की मदद से भी उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो लेयर यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट हो जाता है। ये बिल्कुल टॉप वाला हमारे पास शेप है, मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास बिल्कुल फ्रंट पर आ जाए। ठीक है, मैं इसको एक इस तरीके से अरेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस ट्रैकिंग और ऑर्डर के अंदर जो हमारा ये वाला शेप है वो बिल्कुल टॉप पे आ जाए, या अगर मेरे पास ये एक पॉलीगॉन वाला शेप है ये सेंटर पे चले जाए, मिडल पे, इन दोनों शेप्स के सेंटर पे आ जाए। ठीक है, अगर जो भी चीज़ आपके ऊपर रहेगी वो पीछे वाले को हाइड करेगी वो चीज़। ठीक है, यहाँ पर मैं काम ही करता हूँ बिल्कुल बॉटम, जो हमारे पास ये पहला शेप है जिसको हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर ड्रॉ किया था, उससे मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल टॉप पर आ जाए फ्रंट पे। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद, ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। अभी मैं राइट क्लिक करूँ तो मेरे पास कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सिंपल जब तक मैं अपने शेप को सिलेक्ट नहीं करूँगा और राइट क्लिक करूँ तब मेरे पास वो ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर मैं जाना चाह रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है पहले अपने शेप को, राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आप नीचे देखें, यहाँ पर हमारे पास अरेंज का ऑप्शन आ रहा है, अरेंज। आप अरेंज में आने के बाद यहाँ पर आपको अरेंज के अंदर भी आपको कुछ चार ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। वो कौन कौन से चार ऑप्शन है ज़रा मेरे साथ साथ आप लोगों ने बोलना है। ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है। अब ये चारों ऑप्शंस को हमें किस तरीके से यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करूँ, अरेंज पे जाऊँ और यहाँ से मैं करूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, इसका शॉर्टकट की भी आ रहा है कंट्रोल प्लस, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर इसका शॉर्टकट की है। आप इस शॉर्टकट की को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी इस ब्रिंग फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ इस ऑप्शन पे। यहाँ पर क्या काम हुआ, फॉरवर्ड ने क्या क्या काम कर रहा है, फॉरवर्ड ये स्टेप बाई स्टेप चीज़ों को टॉप पे लेकर आ रहा है। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास जो अभी यहाँ पर जो हमारा ये वाला लेयर है येलो, यहाँ पर जो शेप है ये क्या हुआ, ये इस ऑरेंज वाले लेयर के अभी सिर्फ टॉप पे आया है, बिल्कुल टॉप पर नहीं आया, बिल्कुल फ्रंट पे नहीं आया। तो फॉरवर्ड क्या काम कर रहा है, स्टेप बाई स्टेप। ठीक है, यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, स्टेप बाई स्टेप काम कर रहा है। जबकि अगर मुझे इसको डायरेक्टली बॉटम से उठा के बिल्कुल टॉप पे लाना है तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, अरेंज में जाने के बाद सिंपल यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल टॉप पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो ये वाला हमारा लेयर है
बिल्कुल टॉप पर आ चुका है और यहाँ पर आप इस लेयर पैनल के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने इस पॉलीगॉन वाले जो हमारे पास ये लेयर आ रहा है, ठीक है, इसको मुझे बॉटम पे लेके जाना है। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, अरेंज पे जाऊँगा, या सिंपल यहाँ पे मैं स्टैंड बैकवर्ड भी कर सकता हूँ अभी। तो आप देखें ये बिल्कुल कहाँ पर चले गया, बॉटम में चले गया हमारा ये शेप, क्योंकि इसके ऊपर एक ही स्टेक लेयर था। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसे बॉटम पे लेके जाना है, ठीक है, या मुझे इस शेप को दोबारा से बॉटम पे लेके जाना है, तो अभी मुझे यहाँ पर 2 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, सैंड बैकवर्ड। सैंड बैकवर्ड मैंने किया किया, ये अभी इस ऑरेंज वाले लेयर्स के नीचे किया, मैं ध्यान यहाँ पर मुझे दोबारा करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, अगर मुझे डायरेक्टली बिल्कुल बैक पे जाना है तो राइट क्लिक करूँगा, अरेंज पे जाऊँगा, और अरेंज पे जाने के बाद स्टैंड टू बैक वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो जो हमारा ये शेप है बिल्कुल बैक पे चले जाएगा, बिल्कुल पीछे। ठीक है जी, तो ये हमारा होता है एक तरीके से स्टेकिंग ऑर्डर, हम इसे कहते हैं, जो कि आप कहाँ से मैनेज करते हो, इस लेयर पैनल के अंदर जाके मैनेज करते हो। आप अब डायरेक्टली यहाँ से भी अपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट को लॉक करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक आई बटन आ रहा है, और इसके ही बराबर में यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, टूगल लॉक का एक ऑप्शन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये आई बटन क्या है, और ये जो ऑप्शन है जो कि अभी बिल्कुल ब्लैंक है, ये किस लिए है। यहाँ पर आप अगर फॉर एग्जाम्पल आपको अपने किसी भी लेयर को हाइड करना है अपने पेज से, ठीक है, आप सिर्फ ये देखना चाह रहे हो, मैंने यहाँ पर 3 डिज़ाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है, 3, मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई क्या मुझे यहाँ पर ये तीनों सही लग रहे हैं या 2 सही हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार इसको डिलीट नहीं करूँगा, मैं इसको हाइड करके देख सकता हूँ। किस तरह हाइड करूँगा, सिलेक्ट करना है आपने, और यहाँ पर आपके पास ये आई बटन आ रहा है, आपने सिंपल क्लिक करना है, तो आप देखें आपके पास जो वो लेयर है वो हाइड हो चुका है, आपके पेज पर अभी भी मौजूद है। आप चाहो तो इसको दोबारा से ऑन कर सकते हो, विजिबल कर सकते हो, दोबारा आपने इस आई बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने लेयर्स, जो आपके आर्टबोर्ड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट, जितने भी शेप्स, इमेजेस हैं, आप उनको हाइड भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देखें मेरी स्क्रीन पे मैं किस तरीके से हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेयर्स मेरे पास मौजूद है, मतलब कि अभी भी मेरे पास ये शेप इस आर्टबोर्ड के अंदर मौजूद है, सिर्फ एक तरीके से हाइड हो चुका है, हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो आप दोबारा से इसको ऑन भी कर सकते हो इस आई बटन पे क्लिक करके। अच्छा जी, इसी के बराबर में एक और हमारे पास ऑप्शन आ रहा है टूगल लॉक का। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, यहाँ पर एक लॉक का आइकन आ रहा है। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ, अब फॉर एग्जांपल ये क्या भाई, मैंने जैसे ही इसे लॉक किया तो ना ही ये लेयर हमारा सिलेक्ट हो रहा है, ना ही ये शेप सिलेक्ट हो रहा है, ना ही मैं इसको मूव करवा पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपनी जगह बिल्कुल क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। अब आप इसको, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तब भी आप नहीं कर सकते, आपको मूव करना है आप नहीं कर सकते, आपको इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, आप इसके अंदर कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेयर लॉक हो चुका है। ठीक है, ये दोनों लेयर हमारे पास ओपन है, देखें मैं इन दोनों लेयर्स को इजी बहुत ही मूव कर रहा हूँ, इसके मैं साइज को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूँ। जबकि जो ये वाला लेयर है, ये लेयर हमसे सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लॉक है। जब तक मैं इसको अनलॉक नहीं करूँगा, जब तक मैं इसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने इसको अनलॉक किया, मैं इसको मूव भी करवा रहा हूँ, मुझे इसको डिलीट करना है, इसके साइज को इंक्रीज करना है, मैं इजीली कर सकता हूँ। यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को भाई बात क्लियर है, सब समझ में आ चुका है। ठीक है, आ चुका है समझ। अच्छा, उसके बाद हम दोबारा से चलते हैं अपने पाथ फाइंडर की तरफ। ठीक है कि भाई पाथ फाइंडर क्या काम करता है। मैंने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पहले वाले ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है यूनाइट। तो यूनाइट क्या कर रहा है, जो हमारी ऊपर वाली चीज़ है, ठीक है, उसका जो कलर है वो क्या कर रहा है, उस नीचे वाले कंपाउंड से भी वो फिल कर दे रहा है। मतलब कोई जो चीज़ ऊपर होगी वो क्या करेगा, उसी का कलर उन सारे शेप्स में फिल भी कर देगा, और आपस में ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास पहले 2 लेयर्स आ रहा था, अब यहाँ पर ये एक ही लेयर है, क्योंकि ये दोनों आपस में कंबाइन हो चुके हैं।
ठीक है। और ये आपने ख्याल रखना है कि जो इसका टॉप वाले लेयर में जो भी कलर होगा, ठीक है, और आप जिस भी बॉटम वाले लेयर से इसको आपस में यूनाइट कर रहे हो, तो टॉप वाले लेयर का कलर बॉटम वाले लेयर के अंदर भी शिफ्ट हो जाएगा। आज यहाँ पर देखें, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कलर एक येलो है और एक क्या है हमारे पास ऑरेंज। अगर मैं यहाँ पर येलो को टॉप पे कर दूँ इस लेयर की मदद से, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, अरेंज पे जाता हूँ, और अरेंज पे जाने के बाद यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट। अब यहाँ पर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यूनाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास येलो कलर फिल हो गया। ठीक है। स्टिकिंग ऑर्डर, जो टॉप वाला लेयर होगा, जो भी उसके अंदर डिजाइनिंग है, जो भी उसके अंदर कलर है, वो बॉटम वाले के अंदर भी वही चीज़ फिल कर देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही एक यूनिक सा यहाँ पे एक डिज़ाइन बन चुका है। तो आप यूनाइट की मदद से अपने बहुत सारे शेप्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। ठीक है जी। एक और एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको दिखला देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल टूल लिया, ठीक है, और सेकंड यहाँ पर मैं एक एलिप्स टूल ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ एलिप्स टूल को। और सबसे पहले मैं इसको अनसिलेक्ट करूँ, दोबारा मैं एलिप्स टूल लिया मैंने और इसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। और ड्रॉ करने के बाद सिंपल मैंने इन दोनों को आपस में सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने यूनाइट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर शेप बन चुका है। दोनों आपस में कंबाइन हो चुका है, मर्ज हो चुका है। और आप इस शेप को अपने डोर, अपने विंडो के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। कि क्लियर है बात यहाँ तक? इसको मैं पेज के बाहर रख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है माइनस फ्रंट का। ठीक है। अब ये माइनस फ्रंट क्या काम करता है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं भाई कि माइनस फ्रंट का काम क्या है। माइनस से ये मुरादे, यहाँ पर माइनस ये काम करेगा कि हमारे शेप्स को माइनस कर देगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल टूल लिया और दोबारा से मैं इलिप्स टूल लेके ड्रॉ कर रहा हूँ इस जगह। ठीक है। ये दोनों शेप के कलर सेम है, मैं यहाँ से कलर को चेंज कर देता हूँ और इसे मैंने रखा है यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे। तो माइनस क्या काम करता है, जो हमारा टॉप वाला लेयर होता है, स्टेक लेयर, वो उस चीज़ को माइनस कर देता है हमारे बॉटम वाले लेयर के साथ। इसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं माइनस फ्रंट के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो टॉप वाला जो हमारा स्टेक लेयर था वो क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है हमारे इस शेप से। ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आपको, अभी तो पीछे वाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है, मैं आपको इस पेज के बाहर लेके चलूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा टॉप वाला लेयर था वो यहाँ पर क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, रिमूव हो चुका है। और यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से शेप देखने को मिल रहा है। तो माइनस फ्रंट का काम क्या है, जो भी हमारा फ्रंट वाला लेयर होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ तक भाई सारे फ्रेंड्स को बात क्लियर है, बात आ रही है यहाँ तक समझ में सबको? थर्ड, यहाँ पर जो हमारे पास पाथ फाइंडर के अंदर जो ऑप्शन है वो है इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट क्या होता है और किस तरीके से इंटरसेक्ट काम करता है, ठीक है, उसके लिए भी मुझे यहाँ पर शेप्स की नीड होगी। मैं यहाँ पर दोबारा इस टूल को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। सेकंड यहाँ पर मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट ले लेता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से, और इन दोनों को मैं यहाँ पर स्ट्रोक अप्लाई कर रहा हूँ। अभी इन दोनों के ऊपर क्या है, स्ट्रोक है। अब इन यहाँ पर जो हमारे पास ये थर्ड ऑप्शन आ रहा है, इसका नाम है इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट का काम क्या है कि ये इन दोनों शेप्स में से जो पाथ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसके मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रोक साइज को इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए, समझ में आए। यहाँ पर इंटरसेक्ट का जो काम है वो, अगर हमारा कोई भी शेप का जो पाथ है, ठीक है, वो अगर आपस में मर्ज हो रहे हैं तो वो क्या करता है, उन इंटरसेक्ट को रहने देता है और जो हमारे पास बगैर इंटरसेक्ट वाले जो पार्ट्स हैं उनसे वो क्या कर देगा, सिंपल डिलीट कर देगा।
यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस इंटरसेक्ट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो पार्ट्स जो इंटरसेक्ट कर रहे थे वो यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी वाले पार्ट्स यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। और यहाँ पर हमें एक लीफ, जो लीफ हमारे पास साइज जो लीफ डिज़ाइन होता है वो यहाँ पर हमें मिल रहा है। अब भले आप इसको में कोई भी कलर्स वगैरह फिल कर दें, ठीक है, इसे आप सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप कलर्स को फिल कर सकते हैं। ग्रीन कलर आपको फिल करना है, आप यहाँ पर ग्रीन कलर फिल कर दें। ये लें जी, एक लीफ आपको यहाँ पर लीफ का एक शेप मिल चुका है। ठीक है जी। और लास्ट यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो है एक्सक्लूड। अब एक्सक्लूड का भाई क्या काम है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए भी यहाँ पर मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ और देन यहाँ पर भी मैं ऑल्ट प्रेस करके इसका ले लेता हूँ डुप्लीकेट। अब देखिए इसमें भी यहाँ पर मैं स्ट्रोक अप्लाई कर देता हूँ। सेम काम, इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं, जो पाथ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी जो नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो डिलीट हो जा रहे हैं। अब एक्सक्लूड का क्या काम है, अगर मैं यहाँ पर एक्सक्लूड वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए एक्सक्लूड क्या काम कर रहा है कि जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो उसे रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो उसे रिमूव कर दे रहा है और बाकी जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे जो पाथ वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर भी आपको एक न्यू शेप देखने को मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स को ये चारों कमांड्स समझ में आ चुके हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर ऊपर शेप्स मोड्स के ऑप्शंस आ रहे थे, नीचे पाथ फाइंडर्स। ठीक है, तो ये बड़े कमाल के हमारे पास ये ऑप्शंस है। हम इन ऑप्शंस की मदद से बहुत सारे यूनिक शेप्स, लोगोस वगैरह इनकी मदद से हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको इस माइनस का एक और काम दिखलाऊँ, माइनस फ्रंट का। तो यहाँ पे मैंने एक शेप को ड्रॉ किया। ठीक है, सेकंड में यहाँ पर क्या काम करता हूँ, दोबारा से यहाँ पर एक शेप लेता हूँ। कलर यहाँ से मैं चले यहाँ पर मैं दोबारा से एक शेप ले रहा हूँ, इसका कलर यहाँ से मैं चेंज कर रहा हूँ। चेंज करने के बाद इस शेप को मैं इस टॉप पे रखता हूँ इस जगह, और साइज़ का काफ़ी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कर दिया भाई माइनस फ्रंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हाफ मून जैसा हमें यहाँ पर एक इमेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमारे पास तो इस शेप के अंदर तो ये मून हाफ मून वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो आप किस तरीके से बनाएंगे भाई, अगर कहीं पर नीड पड़ गई शेप की, ठीक है, तो आप किस तरीके से बनाएंगे, तो आपको उस वक्त जाके पाथ फाइंडर को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो सेट ऑफ लोगोस के हवाले से होगी। उसमें मैं आपको डिटेल में और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, गाइड करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पर आपको इस पाथ फाइंडर को डिटेल में समझना है, प्रैक्टिस करना है लाजमी, क्योंकि ये बड़े ही कमाल के टूल्स हैं और आगे जाके हमें इन टूल्स को काफ़ी यूज़ करना है। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं वो है पाथ फाइंडर्स, जिसमें हमारे पास डिवाइड है, हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ट्रिम का, हमारे पास आ रहा है ऑप्शन मर्ज का। तो पहले इन तीन ऑप्शंस को पढ़ते हैं और मैं इन ऑप्शंस को ज़रा बाहर की तरफ मूव कर दूँ। अच्छा जी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड, ट्रिम और मर्ज क्या काम कर रहा है। ठीक है, वैसे तो ये तीनों सिमिलर ही हैं, थोड़े से यहाँ पर बिल्कुल माइनर माइनर सा तीनों में फ़र्क है। मैं आपको डिटेल में इन तीनों के बारे में गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले डिवाइड हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर देखें डिवाइड क्या काम कर रहा है। यहाँ पर मैंने शेप को ड्रॉ किया, ऑल्ट प्रेस करता हूँ यहाँ पर मैं, और ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पर डुप्लीकेट ले रहा हूँ। ठीक है, और इसका यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया इसे, और सिलेक्ट करने के बाद ठीक है यहाँ पर
मैं डिवाइड वाले इस पार्ट फाइंडर पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए डिवाइड ने क्या काम किया। ठीक है, अच्छा उसके लिए यहाँ पर ये काफ़ी, यहाँ पर आपको शायद इशू हो, ये सारे लेयर्स आ रहे हैं, मैं सारे लेयर्स को अभी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको सिर्फ ये डिवाइड वाला लेयर्स ही दिखे। वन बाई वन करके इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो हमारे पास आप देखें एक कंट्रोल जेड कर रहा हूँ यहाँ पे। चलें इसे भी मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। जल्दी से सिलेक्ट किया मैंने इसे, और सिलेक्ट करने के बाद इसकी मैं यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ, जिसका कलर मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। अच्छा जी, अब क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। और अच्छा अब एक चीज़ यहाँ पर नोट करें कि जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी तो देखें यहाँ पर मेरे पास कोई भी टॉप पे अलाइंस वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ही मैंने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास अलाइन का ऑप्शन आ रहा है। वही अलाइन पैनल जो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, जो हमने पिछली क्लास में इस अलाइंस को डिटेल में पढ़ा। अगर मैं इस अलाइन पर भी क्लिक करूँ, मेरे पास वही ऑप्शन यहाँ पर भी शो होंगे। अगर आपको सेंटर करना है तो आप सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, आपको लेफ़्ट करना है आप लेफ़्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर भी आपके पास अवेलेबल है। तो आप यहाँ से अलाइंस को यूज़ कर लो या यहाँ से सेम। ठीक है जी, कंट्रोल जेड करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया शेप को, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इस डिवाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी तो मेरे पास यहाँ पे दो लेयर्स आ रहे थे अलग, लेकिन अभी वो दोनों लेयर्स आपस में ग्रुप बन चुके हैं। क्योंकि डिवाइड का ना ही काम डिलीट करना है, ना ही माइनस करना है, ना ही आपस में कंबाइन करना है, ना ही इंटरसेक्ट करना है, ना ही एक्सक्लूड करना है। डिवाइड क्या काम करता है, जो भी हमारे लेयर्स, जो भी हमारा पाथ आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो उन्हें ब्रेक कर देता है आपस में। सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे ही आप डिवाइड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, और ठीक है यहाँ पर देखिए हमारे पास अनग्रुप का एक ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि जब आप डिवाइड करते हो तो ये सारे ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए लेयर्स में भी लिख कर आ रहा है ग्रुप, तो ये सारे लेयर्स आपस में ये तीनों ग्रुप बने हुए। आपने सिंपल यहाँ पर सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके इन्हें अनग्रुप कर देना है। ठीक है, जैसे आप अनग्रुप कर दें तो आप यहाँ पर देखें कि आपके यहाँ पर 3 लेयर्स आ चुके हैं। आपने क्रिएट किए थे 2 लेयर्स, यहाँ पे कितने लेयर्स आ रहे, 3। क्योंकि जो लेयर, जो पाथ आपस में इंटरसेक्ट हो रहा था, डिवाइड ने क्या काम किया, उसे भी आपस में ब्रेक कर दिया। अब चाहे मैं इस वाले लेयर को डिलीट कर सकता हूँ और इन दो शेप्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई इशू है अभी तक किसी को, किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू? ठीक है जी, चीज़ें हो रही हैं सबको क्लियर? ओके जी, ठीक है। तो मैं आपको देखिए बहुत ही आराम आराम से स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, ताकि लास्ट वाला समझा दें, एक्सक्लूड वाला। अच्छा जी एहसान भाई, मैं आपको समझा देता हूँ, हमारे एक भाई का सवाल है, लास्ट वाला एक्सक्लूड क्या काम कर रहे हैं। दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। देखें जी, यहाँ पर मैं ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इसका कलर यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर एक्सक्लूड ये काम कर रहा है। देखिए इंटरसेक्ट क्या काम कर रहे हैं, अगर मैं इंटरसेक्ट पे क्लिक करूँ तो जो पाथ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, ठीक है, आपस में मिल रहे थे, तो उसने क्या किया, उस शेप को यहाँ पर उसने रहने दिया, बाकियों को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया बाकियों के पाथ को। ठीक है जी, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। अब एक्सक्लूड क्या काम कर रहे हैं कि एक्सक्लूड क्या करेगा, जो इंटरसेक्ट वाले पार्ट थे उन्हें डिलीट कर देगा, जो बाकी बाहर वाले पार्ट थे उन्हें वो छोड़ देगा। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक्सक्लूड के ऊपर मैंने क्लिक किया, देखें यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा अंदर ये वाला पार्ट है सेंटर वाला, वो डिलीट हो चुका है, और बाकी ये दोनों बाहर वाले पार्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें यहाँ पर जो हमारा ये सेंटर वाला पार्ट था, लीफ वाला पार्ट, वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। और आप बाद में इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं स्ट्रोक कलर पे। ठीक है, आपको साइज़ को इंक्रीज़ करना है, आप, मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये होता है एक्सक्लूड। शायद
क्लियर हो गया होगा अब एहसान आपको। ठीक है जी। अच्छा जी, आज की क्लास को जो है ना हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और कल की क्लास में इंशाल्लाह जो हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं नीचे, इन्हें हम डिटेल में कल की क्लास में ज़रा कवर अप करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और आप लोगों का असाइनमेंट आज का कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों ने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।